भक्तों, आज बहुत ही पावन अवसर है। 7 सितंबर से हमारे घर घर में पितृपक्ष की पवित्र घड़ी शुरू हुई थी। और देखो देखो, आंख झपकते झपकते आज 5वां दिन आ गया है। समय कितनी तेजी से भागता है ना? वैसे ही दिन निकलते जा रहे हैं। बेटा, पितृपक्ष का नाम सुनते ही डर मत जाना। ये कोई डरावना टाइम नहीं है। तो अपने ही दादा परदादा, नाना नानी, मामा चाचा सबको याद करने का मौसम है। जिसको तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड नहीं कर पाए, उसको आत्मा में प्यार का मैसेज भेजने का समय है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, पितृपक्ष के 16 दिन वो समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वो तुमसे रोटियां नहीं मांगते, आईफोन नहीं मांगते, कार नहीं मांगते। उनको चाहिए सिर्फ श्रद्धा और शुद्ध भोजन। अगर तुमने श्रद्धा से खीर, पूड़ी, दाल भात बना दिया और ओम पितृदेवाय नमः कर अर्पण कर दिया, तो समझ लो पितृ खुश, पूरा परिवार खुश, धन धान्य खुश। अब सुनो ध्यान से। इस साल 2025 में पितृपक्ष शुरू अमावस्या समाप्त होगी। अगले ही दिन से 22 सितंबर सोमवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो बेटा, ये 16 दिन सिर्फ पितृ के रिजर्व्ड हैं। इन दिनों में तुम शादी, ब्याह, पार्टी, झमेला कुछ मत करना। इन दिनों का काम है याद करना, तर्पण करना, दान करना और पितरों से आशीर्वाद लेना। अरे भाइयों बहनों, आज 5वां दिन है। इसका मतलब पितृ लोग हमारे आंगन में आकर आराम से बैठ चुके हैं। अब अगर तुमने चाय बिस्कुट नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो गुस्सा भी करेंगे। इसलिए रोज सुबह स्नान करके तर्पण जरूर करो। 5वें दिन खास तौर पर मूंग दाल की खिचड़ी, घी से बनी पूड़ी और खीर बनाओ। फिर थोड़ा सा कौवे को दो, थोड़ा सा गाय को दो, थोड़ा सा कुत्ते को दो और थोड़ा सा किसी जरूरतमंद को दो। और अंत में पितरों को याद करके जल अर्पण करो, ओम पितृदेवाय नमः। बस इतना कर लिया तो 5वें दिन पितृ बोलेंगे, वाह रे मेरे बच्चे, तूने दिल खुश कर दिया। पितृपक्ष में प्रिय भोजन। अब सुनो, पितरों की फेवरेट डिश क्या है? पितृ कोई पिज्जा बर्गर नहीं मांगते। पितरों का मन करता है खीर का, दूध चीनी की बनी खीर जिसमें सूखे मेवे डाल दो, कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण में भी लिखा है पितरों को कद्दू बड़ा प्यारा है। पूरी और घी की रोटी, एक रोटी कौवे को, एक गाय को, एक कुत्ते को। मूंग की दाल और उड़द की दाल, ये दोनों तो पितरों के लिए बोनस हैं। बेटा, अगर ये सब बनाकर श्रद्धा से अर्पण करोगे तो पितृ गदगद हो जाएंगे। वरना अगर तुमने डोमिनोज का पैकेट रख दिया, पितृ बोलेंगे ये क्या मजाक है बेटा। किन चीजों से पितृ नाराज होते हैं? बेटा, पितृ पक्ष में कुछ चीजें करना घोर पाप है। प्याज लहसुन खाना प्रोजेक्ट, पितृ का वाईफाई कट जाएगा। मांस, अंडा, शराब खाना प्रोजेक्ट, पितृ ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। और ये फैशन वीक मना रहा है, इसलिए बेटा पितृपक्ष में सादगी रखो, जितना हो सके सात्विक रहो। बासी खाना देना जूबी, पितृ श्राप मोड ऑन कर देंगे। नए कपड़े खरीदना जूबी, पितृ बोलेंगे हम यहां भूखे बैठे हैं। सबसे जरूरी बात जल। बेटा, अगर तुम पितृ भोजन नहीं भी करा पाते तो भी रोज जल अर्पण जरूर करो। गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो साफ पानी ही काफी है। बस एक तांबे के लोटे में थोड़ा काला तिल डालो, ओम पितृदेवाय नमः, और पीपल के पेड़ या धरती पर अर्पित कर दो। पितृ लोग कहते हैं बेटा, हमें रोटी बाद में दे देना, लेकिन पानी जरूर दे देना। ऐसा नहीं लौटना चाहिए पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए। अब सूची सुनो बेटा, और गोंद से अपने मन में चिपका लो। प्याज और लहसुन पितृपक्ष में ये दोनों ऐसे हैं जैसे परीक्षा हॉल में मोबाइल, यानी कड़ाई से बैन। प्याज लहसुन तामसिक भोजन है, इससे पितृ भोजन ग्रहण ही नहीं करते। दो मांस, अंडा, शराब। श्राद्ध के दिनों में इन चीजों का सेवन करना मतलब पितृदेवों की आंखों में मिर्ची डालना जार। 3 बासी भोजन, बास शैतान को मिलता है, पितृ को नहीं, इसलिए ताजा भोजन ही बनाओ। चाल मसूर की दाल पाती, ये दाल पितरों को नहीं भाती। काला नमक और काला जीरा, ये भी भोजन में नहीं होना चाहिए। 6 मूली, लौकी, खीरा, सरसों का साग, इन सब्जियों को पितृ भोजन से दूर रखो। 7 नींबू। ब्राह्मण भोजन या पितृ भोग में नींबू नहीं डाला जाता। 8 दूध, दही या सफेद चीजें किसी से लेना पा, खासकर उधार में। ये चीजें सिर्फ पितरों को चढ़ानी है, किसी को देना लेना नहीं। 9 कुल्थी की दाल काल, इस दाल का भी सेवन वर्जित है। तो बेटा, अगर पितरों के लिए भोजन बना रहे हो तो शुद्ध सात्विक बनाओ। खीर, पूरी, मूंग दाल, कद्दू की सब्जी, गुड़ की रोटी वगैरह, ये सब पितृदेवों को प्रिय हैं। पाओ बेटा, पैसे की बात करते हैं। पितृपक्ष में सबसे बड़ा नियम है, पाक उधार मत दो, उधार मत लो। अगर तुमने किसी को पैसे दिए तो समझ लो वो पैसा गरा, वापस नहीं आएगा। अगर तुमने किसी से पैसे लिए तो कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा।
पितृदेव कहेंगे, हम तो तुम्हें कर्ज से मुक्त कराने आए थे और तूने और कर्ज जोड़ लिया। सिर्फ पैसे ही नहीं, इस समय दूध, दही, प्याज, लहसुन, चीनी, नमक जैसी चीजें भी उधार मत दो। खासकर सुबह सुबह और शाम सांझ के समय तो बिल्कुल नहीं। याद रखना बेटा, इन चीजों को देना मतलब घर की समृद्धि किसी और को भेजना, और जब समृद्धि चली गई तो पितृ भी रूठ जाएंगे। अब कुछ और काम जिनसे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। एक पति पत्नी का दाम्पत्य संबंधवाद पितृपक्ष में यह वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि पितृ घर में उपस्थित रहते हैं। शादी, ब्याह या मांगलिक काम, इन 16 दिनों में कोई शुभ काम नहीं होते। झगड़ा फसाद अगर पितृपक्ष में गाली गलौज करोगे तो पितृ दूर हो जाएंगे। झूठ बोलना और छल करना, इस समय पितरों की नजर हर जगह होती है। तो बेटा, इन दिनों जितना हो सके सात्विक रहो, सरल रहो। शास्त्र कहते हैं अगर तुम पितरों के लिए सिर्फ खीर बना दो तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। कद्दू की सब्जी पितरों की फेवरेट है। घी से बनी रोटी एक कौवे को, एक गाय को और एक कुत्ते को दो। मूंग दाल और उड़द दाल से बने व्यंजन पितरों को बहुत प्रिय हैं। अगर समय कम है तो कम से कम एक रोटी और पानी अर्पित करो। याद रखना बेटा, पितृ भोजन में काले तिल जरूर डालना। ये शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में काले तिल नहीं होते वो भूत पिशाच खाते हैं, और जिस भोजन में काले तिल होते हैं वही पितृ ग्रहण करते हैं। बेटा, अगर भोजन न भी बना पाओ तो भी रोज जल अर्पण जरूर करो। एक तांबे के लोटे में पानी भरो, उसमें थोड़ा गंगा जल और काले तिल डालो। ओम पितृदेवाय नमः बोलकर पीपल के पेड़ में चढ़ा दो। छोटा सा उपाय पितरों को प्रसन्न करता है। पितृ कहते हैं, चलो हमारे बच्चे ने पानी तो दिया। की समृद्धि से जुड़ी 4 चीजें। अब बंदर बाबा बताएगा वो 4 चीजें जिन्हें पितृपक्ष में उधार देने से घर में कंगाली आ जाती है। धन, पैसा, 4 पितृपक्ष में उधार देना लेना मना है। सफेद चीजें, दूध, दही, छाछ, खासकर सुबह सुबह या शाम को मत देना। घड़ी पाड़ी समय की निशानी है, इसे देने से शुभ समय चला जाता है। तो बेटा, इन दिनों संभल कर रहना। जय जय पितृदेव, जय श्री राम। तो दान पुण्य करना हिंदू धर्म की परंपराएं मानी जाती हैं, और हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठा सकता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर आपको एक तो सफेद कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और हैं, दूसरे आपको काले कलर के वस्त्र हैं। पितृपक्ष में सफेद कपड़ा दान करने से पूर्वज प्रसन्न तो होते हैं, परंतु पितृ दोष लग जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में काला कपड़ा भी दान करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। ये आपके दान करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं। जय जय पितृदेव, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही और कथा गण सत्संग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।